गेम जहां जीतने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए केवल सच बोलना पड़ता हूं, क्योंकि वहां बोला गया हर झूठ सीधे मौत की सजा बन जाता है, और वो भी ऐसी दर्दनाक मौत जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप उठे। आज ठीक उसी खूनी खेल में ये 5 लोग फंसे हुए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक डरावने और सुनसान कमरे में कैद पाया, जहाँ हर एक के सिर पर लोहे की एक भारी बाल्टी फंसी हुई थी। उनकी गर्दन में मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं और उन जंजीरों का दूसरा सिरा एक तेज रफ्तार से घूम रही विशाल आरी से जुड़ा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यहाँ लाया क्यों गया है। तभी अचानक पूरे कमरे में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। अपना गुनाह कबूल करो, सच तुम्हें आजाद कर देगा, पर मेरे नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो मारे जाओगे। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि इस मौत के खेल का कातिल था। उसने बिना देर किए एक एक करके सभी के गुनाह गिनवाने शुरू कर दिए। असल में वहाँ मौजूद 5 लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे अपराध किए थे जिनका उन्हें जरा भी पछतावा नहीं था, और अब उनके हर गुनाह का हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका था। अचानक उनके सिर पर लगी बाल्टियों के लाल बटन जल उठे। उसी पल कई आरियां घूमने लगी और लोहे की जंजीरें धीरे धीरे सिकुड़कर उन्हें मौत की तरफ खींचने लगी। उनके पास जिंदा बचने के लिए सिर्फ 60 सेकंड थे। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर 5 पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंजीरों पर उनकी किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं उनमें से एक आदमी अब भी बेहोश पड़ा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पल पल मौत के करीब पहुंचता जा रहा है। अब सभी को लगने लगा कि उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक ऐना नाम की लड़की को इस गेम का असली नियम समझ आ गया। वो तुरंत अपने कांपते हाथ को घूमती हुई आरी के करीब ले गई। जैसे ही आरी ने उसके हाथ को चीरना शुरू किया, उसी पल उसके सिर पर लगी लाल लाइट हरी हो गई और उसकी जंजीरें अपने आप रुक गईं। यह देखकर बाकी लोगों को भी समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने भी अपने शरीर पर गहरे जख्म देकर किसी तरह अपनी जंजीरें रोक ली, लेकिन एक लड़की इस तरीके को समझ नहीं पाई और अगले ही पल घूमती हुई आरी ने उसकी पूरी पीठ चीर डाली। उधर बेहोश पड़ा आदमी भी आखिरकार होश में आ गया, लेकिन जब तक वह इस जानलेवा खेल को समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी जंजीर पूरी तरह सिकुड़ गई और घूमती हुई आरी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसी समय बचे हुए 4 लोगों के गेट अपने आप खुल गए, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उनकी नजर सामने बने एक और जानलेवा गेम पर पड़ी और उन्हें समझ आ गया कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। उधर दूसरी तरफ इस खूनी खेल ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। अचानक पुलिस को ब्रिज पर एक लाश लटकी हुई मिली। यह वही बदकिस्मत इंसान था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी एक्सपर्ट लेकिन गुस्सैल इंस्पेक्टर हेलोरन और उसके पार्टनर हंटर को सौंप दी गई। दोनों ने बिना एक पल गवाए बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रूम में फॉरेंसिक डॉक्टर लोगन अपनी असिस्टेंट एलेनोर के साथ लाश की जांच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हेलमेट हटाया तभी उनके होश उड़ गए, क्योंकि कातिल ने उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मारा था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। लोगन को उसकी गर्दन के गहरे घाव के अंदर बड़ी चालाकी से छिपाई गई एक यूएसबी ड्राइव मिली। जब उस यूएसबी को चलाया गया तभी उन्हें उस कातिल की आवाज सुनाई दी। गेम्स फिर से शुरू हो चुके